बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू हार्वर्ड अकेडमी। डियर एस्पिरेंट्स, आज का हमारा सेशन सेल्स टैक्स एक्ट 2012 के मुतालिक है, जो सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज और स्पेशली डील करता है पंजाब के हवाले से। और ये आप हमारा कंप्लीट कोर्स हमारी वेबसाइट www.harvardacademy.com उसको विज़िट करके ज्वाइन कर सकते हैं। और इसके अलावा कोर्स के मुतालिक मज़ीद आपकी कोई क्यूरी हो, क्वेश्चन हो, तो आप हमें व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं और अपना कोई भी इशू हो जॉब्स की प्रिपरेशन के हवाले से डिस्कस कर सकते हैं। सो लेट अस मूव द पंजाब सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज एक्ट 2012 और कंटिन्यूएशन है हमारे लास्ट लेक्चर की, जिसमें हम चैप्टर 8 पेनल्टीज़ और अफेंसेस, यानी कि अफेंस करेंगे तो उसके ऊपर पेनल्टी मिलेगी। तो हमने अप टू 12 कवर कर लिया था। आज के सेशन में हमने इस सेक्शन को कंप्लीट करना है। जो भी इसमें अफेंसेस हैं उनके ऊपर क्या पेनल्टीज़ है, इसको आपने बार बार रीड आउट करेंगे तो आपको ये चीज़ें याद होना शुरू हो जाएंगी। वंस गो थ्रू करने से ये चीज़ें आपको याद नहीं होंगी। वेयर एनी पर्सन रिपीट्स एन अफेंस फॉर विच अ पेनल्टी इज़ प्रोवाइडेड अंडर दिस एक्ट, अगर कोई एक शख्स को लेट्स सपोज जुर्माना बनता था 1 लाख, लेकिन यहाँ पे 25,000 मिनिमम था, तो पहले अगर कोई वायलेशन होगी, अफेंस होगा, तो उसको 25,000 पे करना पड़ेगा। लेकिन वो रिपीट करता है, तो अब जो है उसको क्या होगी कि वही अफेंस एक दफ़ा, यानी कि लेट फाइलिंग कर रहा है रिटर्न, या फिर रिटर्न फाइल नहीं करता, या उसके ऊपर विद होल्ड जो टैक्स किया हुआ था उसको डिपॉजिट नहीं करता विद इन टाइम, और ये वन टाइम नहीं, ये 2-3 दफ़ा मामला हो जाता है। इसी तरह से इंटरफेरेंस कर लेता है कोई जो गवर्नमेंट का ऑफिशियल ऑथराइज्ड पर्सन है, उसको बिज़नेस प्रीमाइज़ तक एक्सेस नहीं देता, या फिर बुक्स ऑफ अकाउंट्स उन तक एक्सेस नहीं देता, और ये वन टाइम नहीं, हर दफ़ा ये काम हो रहा है, तो रिपीटेड हो रहा है। तो इस तरह की सिचुएशन होगी। सच पर्सन shall be liable to pay twice the amount of penalty provided under the act for the said offence. Let's suppose जुर्माना था अगर 1 लाख, तो मल्टीबाई 2, वो 2 लाख अब पे करेगा, यानी कि उसको ट्वाइस ये जुर्माना पे करना पड़ेगा जो इस एक्ट में दिया गया है। ये जनरल है, कहीं पे भी प्रोविज़न अप्लाई हो जाएगी, किसी स्पेसिफिक सेक्शन पे अप्लाई करना इसका महदूद नहीं है। इसके बाद है सीरियल नंबर 14 पे वेयर एनी पर्सन। अब इसकी नंबर ऑफ़ वायलेशंस हैं। ए पे है नोइंगली एंड विदाउट लॉफुल अथॉरिटी गेन एक्सेस टू और अटेम्प्ट्स टू गेन एक्सेस टू द कंप्यूटराइज्ड सिस्टम, यानी कि इलीगल तरीके से वो कंप्यूटर एक्सेस लेता है या फिर गेन एक्सेस करने की कोशिश करता है, जो मेनली सेल के बारे में गवर्नमेंट का रिकॉर्ड है। दूसरे नंबर पे अनऑथोराइज्डली यूजेस और डिस्क्लोजेस और पब्लिशेस और अदरवाइज डिसमिनेट्स इंफॉर्मेशन ऑब्टेन फ्रॉम द कंप्यूटराइज सिस्टम। ये जो गवर्नमेंट का कंप्यूटर सिस्टम जिस पर रिकॉर्ड है उस तक ऑथराइजेशन के बगैर इंफॉर्मेशन लेता है और उसको आगे फैलाता है। इसी तरह से फॉल्सिफाइज एनी रिकॉर्ड ऑफ इंफॉर्मेशन स्टोर्ड इन द कंप्यूटराइज सिस्टम, यानी कंप्यूटर सिस्टम में जो इन्फॉर्मेशन उसको गलत करता है, उनके साथ छेड़खानी करता है। इसी तरह से नोइंगली और डिसऑनेस्टली डैमेजेस और इम्पेयर्स द कंप्यूटराइज सिस्टम, यानी कि उसको डिसऑनेस्टली जानबूझ के ख़राब करता है। वो गवर्नमेंट ऑफिशियल भी हो सकता है, वो कोई दूसरा पर्सन भी हो सकता है। सो इस हवाले से पॉइंट नंबर ई है नोइंग और डिसऑनेस्टली डैमेजेस और इम्पेयर्स एनी डुप्लीकेट टेप or disk or other medium on which any information from the computer system is kept or stored, जहाँ पे भी डाटा सेव है उसको कोई छेड़खानी होती है। नेक्स्ट इसका पॉइंट है एफ अनऑथराइजली यूजेस यूनिक यूज़र आइडेंटिफायर ऑफ एनी अदर रजिस्टर्ड यूज़र टू ऑथेंटिकेट और ट्रांसमिशन ऑफ इंफॉर्मेशन टू द कंप्यूटराइज सिस्टम, यानी किसी और के आईडी वगैरह यूज़ करके उसकी इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट करता है, तो इस तरह से भी उसके ऊपर अप्लाई हो जाएगा। फेल्स टू कंप्लाई विद और कंट्रावीन्स बाय एनी ऑफ द कंडीशन प्रिस्क्राइब फॉर सिक्योरिटी ऑफ
यूनिक यूज़र आइडेंटिफायर, यानी कि जो उसकी आइडेंटिफिकेशन के लिए गाइडलाइन दी गई हैं उन कंडीशन को वायलेट करता है। तो ये जितनी भी आईटी का उनका मैकेनिज़्म उसको छेड़खानी जो करेगा, सच पर्सन शैल पे अ पेनल्टी ऑफ 25,000, यहाँ पे 25,000 मेंशन किया है रुपीज़, और 100% ऑफ अमाउंट इक्वल टू द लॉस कॉज टू टैक्स रेवेन्यूज़। अगर टैक्स रेवेन्यूज़ का 20,000 या 2 लाख लेट्स सपोज जो है उसके डैमेज हो गया, उसको लॉस हो गया, तो ये इक्वल टू 100% यानी कि 2 लाख ही उससे रिकवर किया जाएगा। सच पर्सन शैल फर्दर बी लायबल अपॉन कन्विक्शन बाय द स्पेशल जज टू इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 1 ईयर। तो 1 ईयर की इम्प्रिजनमेंट भी हो सकती है, विद फाइन विच मे एक्सटेंड टू एन अमाउंट इक्वल टू द लॉस काज्ड टू द टैक्स रेवेन्यू और विद बोथ। यानी कि इम्प्रिजनमेंट भी हो सकती है, लास्ट जो उसने लॉस किया होगा वो भी उसको पे करना पड़ सकता है, दोनों भी हो सकते हैं और उन दोनों में से एक भी हो सकती है पेनल्टी। ये स्पेशल जज की मर्जी है। अच्छा जी, इसके बाद सीरियल नंबर 15 पे देर वेयर एनी पर्सन, दो हैं इसके पॉइंट्स, अवॉइड्स, डिनाइड और ऑब्स्ट्रक्ट्स द इंस्टॉलेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइस मॉनिटरिंग सिस्टम एट अ बिजनेस प्रेमाइज। यानी कि या तो वो अवॉइड करता है या डिनाई कर देता है या लगाते हुए सिस्टम को ऑब्स्ट्रक्शन करता है, रोकता है इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइस मॉनिटरिंग सिस्टम के लिए। दूसरे नंबर पे फेल्स टू कंप्लाई विद द इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइस मॉनिटरिंग सिस्टम और इशूज़ इनवॉइसेस बाईपासिंग द सिस्टम। यानी कि जहाँ पे इनवॉइसिंग का इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है उसको वो यूज़ नहीं करता, कोई और मैकेनिज्म उसको लेके चलता है, तो ये सेक्शन 59A पे अप्लाई करेगा। सच पर्सन शैल बी लायबल टू पे अ पेनल्टी ऑफ अप टू 100,000, यानी कि 1 लाख उसको जुर्माना होगा, बट नॉट लेस दैन 25,000, और कम से कम 25,000 होना चाहिए अगर 1 लाख नहीं भी होता। इन केस ऑफ 3 एक्ट्स ऑफ कमीशन और ओमिशन द बिजनेस प्रीमाइजेज ऑफ सच पर्सन मे फर्दर बी लायबल टू बी सील्ड फॉर अ पीरियड विच मे एक्सटेंड टू 1 मंथ। तो उसका बिजनेस 1 मंथ के लिए सील भी किया जा सकता है। तो ये है 1 लाख तक जुर्माना जा सकता है, कम से कम 25,000 होगा, और 1 मंथ तक उसका बिजनेस सील भी किया जा सकता है। ये है इन केस ऑफ कोई इलेक्ट्रॉनिक जो इनवॉइस मॉनिटरिंग सिस्टम है उसके साथ जो है वो सिस्टम को अप्लाई इंस्टॉल करने में या उसको ऑपरेट करने में प्रॉब्लम करता है। अच्छा, इसके बाद आ जाता है सीरियल नंबर 16 पे, वेयर एनी पर्सन काजेज इंटेंशनल डैमेज टू और इंटरवेंशन इन द इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइस मॉनिटरिंग सिस्टम और इम्पीड और ऑब्स्ट्रक्ट्स ट्रांसमिशन ऑफ इनवॉइस डेटा टू अथॉरिटी, यानी अथॉरिटी के साथ डेटा शेयरिंग में कोई प्रॉब्लम करता है, तो सच पर्सन शैल बी लायबल टू पे अ पेनल्टी ऑफ 100,000 रुपीज़ फॉर ईच ऑफ द कमीशन। जो भी कमीशन कमिट करेगा उसका 1 लाख। इन केस ऑफ 3 acts or such commission, the business premises of such person shall be liable to be sealed for the period which may extend to 1 month। 1 month के लिए उसका बिजनेस सील भी किया जा सकता है। एंड सच पर्सन shall further be liable upon conviction by special judge imprisonment for a period may extend to 1 year। 1 year की imprisonment जो special judge with fine which may extend to the amount equal to the tax payable for the period which the offence relates। यानी उस पीरियड के लिए 20 लाख का अगर टैक्स की लाइबिलिटी बनती थी तो वो भी उससे रिकवर किया जाएगा। 1 ईयर की जो है उसको इम्प्रिजनमेंट भी हो सकती है, 1 मंथ के लिए बिजनेस भी सील हो सकता है, और जुर्माने की हद जो है वो 1 लाख मुख्तस है। और ये सेक्शन 59A के साथ डील करता है। इसके बाद आ जाता है हमारा सीरियल नंबर 17 पे, वेयर एनी पर्सन फेल्स और रिफ्यूज़ल टू इशू टैक्स इनवॉइस। टैक्स इनवॉइस या देता नहीं है या इशू करने में फेल हो जाता है, फिर सच पर्सन शैल बी लायबल टू पे अ पेनल्टी ऑफ 25,000 रुपीज़ ऑन फर्स्ट डिफ़ॉल्ट। 25,000 है, ज़्यादा ज़ीरो लग गई है, चलें। द फर्स्ट डिफ़ॉल्ट पे एंड 50,000 रुपीज़ फॉर ईच सब्सिक्वेंट। अब पहली दफ़ा अगर करेगा तो फिर 25,000, उसके बाद जब भी वो वायलेट करेगा सिस्टम को तो उसको 50,000 उसका जुर्माना होगा। इन केस ऑफ 3 एक्ट्स ऑफ सच डिफ़ॉल्ट द बिजनेस प्रीमाइजेज शैल बी लायबल टू बी सील्ड, और इसको सील भी किया जा सकता है फॉर अ पीरियड विच में एक्सटेंड टू 1 मंथ के लिए, और ये सील पीरियड जो है
1 मंथ के लिए। और सेक्शन 30 को ये डील करता है टैक्स इनवॉइस इशू करने में, जो रिफ्यूज़ करता है या फेल होता है। इसके बाद सीरियल नंबर 18 है, वेयर एनी पर्सन फेल्स टू इंटीमेट एनी चेंज इन पार्टिकुलर्स ऑफ रजिस्ट्रेशन इंक्लूडिंग द पार्टिकुलर्स रिलेटिंग टू बिजनेस एड्रेस, business bank account, changes in taxable in economic activity, etc. in according to with the requirements prescribed under this act and rules made thereunder within 14 days of such change। यानी कि चेंज की तो 14 डेज़ के अंदर अंदर आपने अथॉरिटी को इंटीमेट करना है। अगर नहीं करते, सच पर्सन शैल बी लायबल टू पे टू पेनल्टी विच मे रेंज फ्राम 50,000 रुपीज़ टू 100,000 1 लाख तक, यानी 50,000 से लेके 1 लाख तक ये जुर्माना जो है हो सकता है। ये इसकी दोनों के दरम्यान में रहेगा और ये सेक्शन 25 को डील करता है, अप्लाई होता है। इसके बाद आ जाता है जी सीरियल नंबर 19 पे, वेयर एनी पर्सन फेल्स टू डिक्लेयर, कंसील्स any of business bank accounts or gives misleading declaration or fails to intimate any change in business bank account which within 14 days of such a change। यानी कि कोई अगर चेंज करता है बिजनेस अकाउंट के साथ, ये डील करता है बिजनेस अकाउंट हाइड करता है, चेंज करता है, इंटीमेट नहीं करता, तो इस तरह का जो भी मामला होगा या मिसलीडिंग कोई इन्फॉर्मेशन देता है बैंक अकाउंट के मुतालिक, तो इसकी सज़ा कितनी हो सकती है? पेनल्टी है, सच पर्सन शैल बी लायबल टू पे अ पेनल्टी विच मे रेंज फ्राम 100,000 रुपीज़ टू 500,000 रुपीज़, यानी कि 1 लाख से लेके 5 लाख तक ये जो है जुर्माना उस पर पेनल्टी इम्पोज हो सकती है और ये सेक्शन 25 से डील करता है। इसके बाद आ जाता है जी सीरियल नंबर 20 पे, वेयर एनी पर्सन आइदर अवॉइड्स, डिफाइज, फेल्स टू कंप्लाई विद इलेक्ट्रॉनिक इन्वाइसिंग सिस्टम और इशूज़ इन्वाइसेस बाईपासिंग द इलेक्ट्रॉनिक इन्वाइसिंग सिस्टम। यानी कि जहाँ पे इन्वाइसिंग सिस्टम जो है कंप्लाई उसको नहीं करता, इलेक्ट्रॉनिक इन्वाइसिंग सिस्टम को कंप्लाई नहीं करता, या ऐसा कोई इन्वाइस इशू करता है जो इस सिस्टम के मुताबिक बाईपास कर जाता है, उसको यूज़ ही नहीं करता, सच पर्सन शैल बी लायबल टू पे अ पेनल्टी फॉर ऑफ अप टू 100,000, यानी कि उसको पेनल्टी 100,000 रुपीज़ बट नॉट लेस दैन 25,000, और कम से कम 25,000 होगी और नॉर्मली इसका फ़ाइन 1 लाख है। इन केस ऑफ 3 कंसेक्टिव डिफ़ॉल्ट्स, अब 3 दफ़ा इसने ये रिपीटेडली काम किया था, बिजनेस प्रमाइजेज ऑफ सच पर्सन में फर्दर बी लायबल फॉर सीलिंग फॉर पीरियड विच में एक्सटेंड टू 1 मंथ, और 1 मंथ के लिए उसका बिजनेस जो प्रमाइजेज है वो सील हो जाएगा। ये 59 भी डील करता है इससे। इसके बाद है सीरियल नंबर 21, वेयर आ रजिस्टर्ड पर्सन चार्जेस सेल्स टैक्स इन एक्सेस टू द रेट प्रोवाइडेड इन द सेकंड स्केड्यूल। सेकंड स्केड्यूल के मुताबिक जो रेट्स दिए हैं, रेट्स लेट्स सपोज था 10%, वो चार्ज कर देता है 15%, तो ज़्यादा चार्ज कर लिया। इस तरह की सूरत हाल होगी, सच पर्सन शैल बी लायबल टू पे अ पेनल्टी ऑफ 20,000 ऑन द फर्स्ट डिफ़ॉल्ट एंड 50,000 रुपीज़ फॉर ईच सब्सिक्वेंट डिफ़ॉल्ट। पहली पे 20,000 और उसके बाद हर जो वायलेशन होगी उस पर 50,000 जुर्माना। प्रोवाइडेड इन केस ऑफ 3 डिफ़ॉल्ट्स द बिजनेस प्रीमाइजेज ऑफ सच पर्सन में लायबल टू सीलिंग फॉर पीरियड विच में एक्सटेंड टू 1 मंथ, तो 1 मंथ के लिए बिजनेस को सील भी किया जा सकता है। ठीक है जी। अब आ जाते हैं हम सीरियल नंबर 22 पे, वेयर अप एनी पर्सन अनऑथोराइज्डली इशूज़ एन इनवॉइस इन विच एन अमाउंट ऑफ टैक्स स्पेसिफाइड, यानी कि जिसमें अमाउंट तक स्पेसिफाई की गई है और फेक है कोई इनवॉइस, या वो अथराइज नहीं था इनवॉइस इशू करने का, तो अनअथराइज्ड फेक इशू कर दिया है इनवॉइस, फिर सच पर्सन शैल बी लायबल टू पे अ पेनल्टी ऑफ 10,000 रुपीज़ per invoice or 5% of the amount of tax involved whichever is higher, यानी कि 10,000 पर इनवॉइस के हिसाब से होगा, या फिर जो टैक्स की अमाउंट है उसका 5%, विच एवर इज़ हायर, इन दोनों में से जो बड़ी अमाउंट होगी उसको पे करना पड़ेगी। इसके बाद आ जाता है सीरियल नंबर 23, वेयर अ बैंक फेल्स टू अटैच
or delays in attaching the bank account of a person specified in the notice issued by an officer of the authority from whom tax is sought to be recovered or fails to pay of delays payment of such amount. यहाँ पे ये बात है where a bank fails to attach or delays in attaching the bank account of a person, यानी कि बैंक के बारे में यहाँ पे है कि बैंक को जो अगर डायरेक्शन दी जाए तो वो फेल हो जाता है या डिले करता है अटैच करने के लिए, स्पेसिफाइड इन द नोटिस इशूड बाय एन ऑफिसर, यानी कि टैक्स अथॉरिटी इन्फोर्समेंट ऑफिसर है, असिस्टेंट कमिश्नर, जिसने भी ये अथॉरिटी की तरफ से ये नोटिस इशू किया है, फ्रॉम होम टैक्स इज़ सॉट, यानी कि एक इंडिविजुअल का है उसके टैक्स टू बी रिकवर्ड, यानी उस इंडिविजुअल से टैक्स रिकवर करना था, उसके अकाउंट्स को लिंक करना था, और फेल्स टू पे ऑफ द डिलेज पेमेंट ऑफ सच अमाउंट, यानी कि इस तरह की जो पेमेंट है उसको डिले करता है या पेमेंट नहीं करता, तो इस तरह की सूरत हाल होगी। सच बैंक शैल बी लायबल टू पे अ पेनल्टी ऑफ 100,000, यानी कि उस बैंक के ऊपर जुर्माना क्या हो गया 1,00,000 रुपीज़, और 100% ऑफ द टैक्स सॉट टू बी रिकवर्ड, अगर टैक्स रिकवर करना था 10 लाख तो फिर उसको बैंक को चार्ज कितना करना पड़ेगा 100% ऑफ सेम अमाउंट, यानी कि इतना ही 10 लाख उसको जुर्माना हो जाएगा बैंक को। विच एवर इज़ हायर, इन दोनों में से जो भी बड़ी अमाउंट होगी, द कंसर्न मैनेजर और ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द सच बैंक शैल फर्दर बी लायबल अपॉन कन्विक्शन बाय स्पेशल जज टू imprisonment which may extend to an amount equal to the amount of the tax sought to be recovered or with both। तो इस तरह का जो बंदा होगा उसको इम्प्रिजनमेंट के यहाँ पे टाइम स्पेसिफाइड नहीं किया, इम्प्रिजनमेंट भी हो सकती है साथ में अमाउंट जो रिकवरी है, और दोनों भी हो सकती हैं, यानी इम्प्रिजनमेंट भी उसको पेनल्टी के तौर पे दी जा सकती है और साथ में जो अमाउंट टैक्स वाली इन्वॉल्व जो रिकवर करना था वो नहीं किया तो वो भी, और ये सेक्शन 70 की साथ लिंक करके आपने इसको रीड करना है। इसके बाद आ जाता है सीरियल नंबर 24, वेयर एनी पर्सन रिफ्यूजेज टू रिसीव एनी नोटिस और ऑर्डर इशूड बाय एन ऑफिसर ऑफ द अथॉरिटी, यानी टैक्स वालों ने कोई नोटिस इशू किया तो उसको कोई पर्सन कहता है कि मैं रिसीव ही नहीं करता, सच पर्सन शैल बी लायबल टू पे अ पेनल्टी ऑफ 50,000 रुपीज़, को जुर्माना हो गया 50,000 रुपीज़, और 100% ऑफ द टैक्स पेएबल फॉर द टैक्स पीरियड टू विच द ऑफेंस रिलेट्स विच एवर इज़ हायर। लेट्स सपोज उस पीरियड का टैक्स बनता था 75,000, तो इन दोनों अमाउंट का जो हायर होगा यानी कि 75, अगर उसकी लाइबिलिटी बनती थी टैक्स की 30,000, तो फिर इन दोनों में से हायर कौन सा होगा 50,000 या 30,000, तो 50,000 की अमाउंट ज़्यादा है इसलिए वो पे करेगा, और ये सेक्शन 78 इसके साथ डील करता है। अब हमारी सेक्शन 48 की सेकंड जो पोर्शन था हमारा ऑफेंसेस और पेनल्टीज़ के हवाले से, जो हमने इसमें की पॉइंट्स लर्न किए उनको गो थ्रू वन टाइम कर लेते हैं। रिपीट ऑफेंस, जो एक दफ़ा ऑफेंस हुआ फिर उसको कोई रिपीट करेगा, पर्सन रिपीटिंग एन ऑफेंस शैल पे ट्वाइस द अमाउंट ऑफ पेनल्टी प्रोवाइडेड अंडर द एक्ट फॉर द ऑफेंस। दूसरा जो एक ऑफेंस है, ऑफेंस इज रिलेटेड टू कंप्यूटराइज्ड सिस्टम, तो फिर इसका क्या है तरीक़ाकार, पेनल्टी of 25,000 rupees or 100% of the amount equal to the loss caused to tax revenue, imprisonment for up to 1 year, or fine equal to the loss caused to tax revenue or both upon conviction। इसके बाद तीसरा जो ऑफेंस है, अवॉइडिंग इंस्टॉलेशन और कंप्लायंस विद इलेक्ट्रॉनिक इन्वॉइसिंग मॉनिटरिंग सिस्टम, तो फिर है पेनल्टी ऑफ अप टू 100,000 रुपीज़ बट नॉट लेस दैन 25,000 रुपीज़, सीलिंग ऑफ बिजनेस premises for up to 1 month in case of 3 acts of commission or omission। इसके बाद है जी नेक्स्ट ऑफेंसेस, इंटेंशनल डैमेज और इंटरवेंशन इन इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइस मॉनिटरिंग सिस्टम। इसमें क्या क्या है, पेनल्टी ऑफ 100,000 रुपीज़ फॉर ईच एक्ट ऑफ कमीशन, सीलिंग ऑफ बिजनेस premises for up to 1 month in case of 3 acts of commission, imprisonment for up to 1 year, or fine equal to the tax payable for the period or both upon conviction। Next offence है failure or refusal to issue tax invoice, penalty of 20,000 rupees on first default and 50,000 rupees for each subsequent default। इसके बाद next है sealing of business premises for up to 1 month in case of 3 acts of default।
नेक्स्ट जो है ऑफेंस फेलियर टू इंटीमेट चेंजेस इन रजिस्ट्रेशन पार्टिकुलर्स, पेनल्टी रेंजिंग फ्रॉम 50,000 रुपीज़ टू 100,000 रुपीज़, यानी कि 50,000 से लेके 1 लाख के दरमियान में। इसके बाद नेक्स्ट ऑफेंस है फेलियर टू डिक्लेयर और इंटीमेट चेंजेस इन बिजनेस बैंक अकाउंट, पेनल्टी रेंजिंग फ्रॉम 100,000 रुपीज़ टू 500,000, यानी 1 लाख से 5 लाख की रेंज में। नॉन कंप्लायंस विद इलेक्ट्रॉनिक इन्वाइसिंग सिस्टम, पेनल्टी ऑफ अप टू 100,000 रुपीज़ बट नॉट लेस दैन 25,000 रुपीज़, सीलिंग ऑफ बिजनेस प्रीमाइजेस फॉर अप टू 1 मंथ इन केस ऑफ 3 कंसेक्टिव डिफॉल्ट। इसके बाद है चार्जिंग सेल्स टैक्स इन एक्सेस, ज़्यादा अगर कोई चार्ज कर देता है, पेनल्टी ऑफ 20,000 rupees on the first default and 50,000 rupees for each subsequent default. Sealing of business premises up to 1 month in case of 3 defaults. इसके बाद आ जाता है जी ऑफेंस unauthorized issuance of invoice, penalty of 10,000 rupees per invoice or 5% of the tax amount involved, whichever is higher. Next offense है failure or delay in attaching bank account for tax recovery. इसमें आ जाता है पेनल्टी ऑफ 100,000 रुपीज़ और 100% ऑफ द टैक्स सॉट टू बी रिकवर्ड विच एवर इज़ हायर, इम्प्रिजनमेंट फॉर द कंसर्न मैनेजर और ऑफिसर इंचार्ज ऑफ द बैंक अपॉन कन्विक्शन। नेक्स्ट है ऑफेंस रिफ्यूजल टू रिसीव नोटिस, कोई नोटिस ऑर्डर आता है तो उसको रिसीव कोई नहीं करता, पेनल्टी ऑफ 50,000 रुपीज़ ऑन और 100% ऑफ द टैक्स पेएबल विच एवर इज़ हायर। तो ये है समरी। अब हम चलते हैं क्विज़ की तरफ, टेस्ट की तरफ, देखते हैं कि आप लोगों की कितनी ग्रिप पे अंडरस्टैंडिंग कितनी है, कितनी चीज़ें आपको याद रही हैं इस सेशन की। सबसे पहले हमारा क्वेश्चन 1, व्हाट इज़ द पेनल्टी फॉर रिपीटिंग एन ऑफेंस अंडर द एक्ट? सेम एज द इनिशियल पेनल्टी, हाफ द इनिशियल पेनल्टी, ट्वाइस द इनिशियल पेनल्टी, नो पेनल्टी। राइट ऑप्शन इज सी, ट्वाइस द इनिशियल पेनल्टी। क्वेश्चन नंबर 2, what is the penalty for unauthorized access or misuse of computerized system? Rupees 10,000, rupees 25,000, rupees 50,000, rupees 1 lakh. Right option is rupees 25,000. Question number 3, what penalty can be imposed for avoiding or obstructing the installation of an electronic invoice monitoring system? Up to rupees 10,000, up to rupees 25,000, up to rupees 50,000, up to rupees 1 lakh. Right option is up to rupees 1 lakh. Question number 4, what penalty can be imposed for intentional damage to the electronic invoice monitoring system? Rupees 25,000, 50,000, 75,000, 1 lakh. Right option is D, rupees 1 lakh. Question number 5, what penalty can be imposed for failure to issue a tax invoice? Rupees 20,000, 25,000, 50,000, 1 lakh. Right option is rupees 25,000. Question number 6, what penalty can be imposed for non-intimating changes in registration particulars within 14 days? Rupees 50,000 to rupees 1 lakh, 1 lakh to 5 lakh, 25,000 to 1 lakh, 10,000 to 50,000. Right option is A, 50,000 to 1 lakh. Question number 7, what penalty can be imposed for unauthorized issuance of invoices? Rupees 10,000 per invoice, rupees 25,000 per invoice, rupees 50,000 per invoice, rupees 1 lakh per invoice. Right option is A, rupees 10,000 per invoice. Question number 8, what penalty can be imposed on a bank for failure to attach a bank account as specified in a notice? Rupees 10,000, rupees 50,000, rupees 1 lakh, rupees 5 lakh. Right option is C, rupees 1 lakh. Question number 9, what penalty can be imposed for refusing to receive a notice or order from an officer of the authority? Rupees 10,000, 25,000, 50,000, 1 lakh. Right option is rupees 50,000. Question number 10, what is the penalty for unauthorized access to misuse or unique user identifiers? Rupees 25,000, 50,000, 75,000, rupees 1 lakh. Right option is A, rupees 25,000.
आज का सेशन यहाँ पे कंक्लूड करते हैं। होप्स हो कि काफ़ी हद तक चीज़ें आपको लर्निंग में मिली होंगी। आप हमारे मुख्तलिफ़ कोर्सेज़ CSS PMS और वन पेपर के जितने भी कोर्सेज़ हैं उनकी एक्सेस के लिए हमारी वेबसाइट www.howardacademy इसको विज़िट कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपको बहुत सारे कोर्सेज़ जो आपका फ्यूचर बना सकते हैं उनको आप एक्सेस हासिल कर सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।